नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों में आपने ध्यान दिया होगा कि विभिन्न समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल्स में एक खबर सुर्खियां बटोरे हुए है। वो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले बच्चों के विषय में, या असफल होकर कोई प्राणघातक कदम उठाने वाले बच्चों के विषय में, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले धांधलियों या हेराफेरी के विषय में खबरें लगातार इस वर्ष के समय में छाई ही रहती हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी में इस तरह की खबरें सुर्खियां बटोरे हुए हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का जो बहुत प्रमुख कारण ये है कि अगर हम ध्यान दें तो प्रतिवर्ष लाखों बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। मुख्य रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो परीक्षाएं हैं उनमें प्रतिवर्ष लाखों बच्चे अपना भाग्य आजमाते हैं। साथ ही साथ एक और शहर इस समय सुर्खियां बटोरे हुए है, वह शहर है कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में प्रतिवर्ष कोचिंग अटेंड करने के लिए लाखों बच्चे देश के विभिन्न भागों से पहुंचते हैं। और विशेष बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवारों के होते हैं और बहुत ही कच्ची उम्र में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जबकि उनका जो मानसिक विकास है इतना ज़्यादा नहीं होता है कि जब वे अपना भला बुरा खुद समझ सकते हों। परंतु उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव होता है सफल होने के लिए कि वे बचपन से ही उस दौड़ में लग जाते हैं। तो प्रतिवर्ष कोटा में भी अगर आप देखेंगे तो लाखों बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन सारों का जो एडमिशन है वो तो होता नहीं है। उनमें से बहुत कम बच्चे हैं जो सफल हो पाते हैं। तो उनमें डिप्रेशन, तनाव और जो दबाव रहता है उसको वो अनुभव करते हैं। और साथ ही साथ प्रतिवर्ष कोटा शहर में ही जो आत्महत्या की घटनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चों में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का जो मुख्य कारण है वह कारण यह है कि उन बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है भौतिक रूप से सफल होने का कि वे उस तनाव के आगे टूट रहे हैं, वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए बहुत हद तक उनके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं वो अपने बच्चे पर सफल होने का दबाव इतना ज़्यादा बनाते हैं, और उसका जो प्रमुख कारण है, या तो वो अपने स्वयं के सपने उस बच्चे से पूरा करना चाहते हैं जो वो नहीं प्राप्त कर सके, और या फिर वो दूसरे लोगों से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि फलाना व्यक्ति तो इस ब्रांच में इतना सफल हो गया, या उसे इतना बड़ा पैकेज मिला, या उसे इतनी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। उसके आधार पर वो अपने बच्चों पर दबाव बनाने लगते हैं कि तुम्हें भी इसी ब्रांच में जाना है, तुम्हें भी इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है। और वो बच्चा हो सकता है कि उसमें वो नैसर्गिक क्षमताएं ना हो। ईश्वर ने इस सृष्टि में जितने भी प्राणी भेजे हैं सबको किसी न किसी कुछ न कुछ गुणों के साथ भेजा है। आवश्यकता आज बस सिर्फ इस बात की है कि हम अपने उन गुणों को, अपनी उन क्षमताओं को पहचानें और उसी क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करें। दुर्भाग्यवश बच्चे तो बहुत कम उम्र में, कच्ची उम्र में उस तरह की सोच या उस तरह का मानसिक विकास नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि वो अपना भला बुरा समझ सकें। परंतु उनके पेरेंट्स भी दुर्भाग्यवश अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो बच्चे की क्षमताओं को पहचान सकें या बच्चे के जो गुणों को विकास कर सकें। वो सिर्फ भौतिक सफलता को ही सफलता मानते हैं। और यदि आप देखें तो जो सक्सेस की डेफिनीशन है, जो अंग्रेजी शब्द है सक्सेस, उसकी डेफिनीशन में तो भौतिक सफलता को ही मुख्य रूप से लिया गया है, जिसमें अटेनमेंट ऑफ मटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात कही गई है, जिसमें वेल्थ है, नेम फेम है, पावर है, पोजीशन है, इन चीज़ों को प्राप्त करना ही सक्सेस माना गया है। परंतु यदि हम इस नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिए, हमारे बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और जंगलों में चले गए। जैसे हमारे सामने दो प्रमुख उदाहरण तो हैं ही हैं, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। तो यहाँ पर तो सफलता की वो परिभाषा फिट नहीं होती है जो हम जिसको सक्सेस कह रहे हैं। वो सक्सेस की जो डेफिनीशन है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस या भौतिक सफलता की बात करती है। लेकिन आध्यात्मिक सफलता जो होती है उसके लिए हिंदी शब्द बहुत अच्छा है, सफल। सफल शब्द जो है उसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो वह स और फल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ पर फल साथ में ही है तभी हम उस व्यक्ति को सफल कहेंगे। फल साथ में ही एक अर्थ ये है कि यदि हम सक्सेस की डेफिनीशन से देखने की कोशिश करें तो वहाँ पर सफलता साथ में नहीं है, वहाँ पर सक्सेस जो है वो हमेशा भविष्य में है। क्योंकि अगर आप
भौतिक सफलता की दौड़ में लगे किसी व्यक्ति से पूछिए तो वो बताएगा कि जब मैं करोड़पति हो जाऊंगा तब मैं सफल हो जाऊंगा, या मैं अरबपति हो जाऊंगा तब मैं सफल हो जाऊंगा, या मैं यह पद प्राप्त कर लूँगा तब मैं सफल हो जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर सफलता हमेशा भविष्य में है, वर्तमान में नहीं है। परंतु जो हिंदी शब्द है सफल, वहाँ पर सफलता का अर्थ ही होता है कि सफलता साथ में है। सफलता साथ में का अर्थ यह है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे आप पूरे आनंद के साथ कर रहे हैं, तभी आप जीवन में सफल माने जा सकते हैं। इसे आप ऐसा समझ लें जी कि कोई व्यक्ति यदि किसी, जैसे हम अभी जिन कोचिंग की बात कर रहे हैं उसमें बहुत मेहनत करता है और उस दौड़ में वो सफल हो जाता है और किसी प्रतिष्ठित संस्थान में उसको दाखिला भी मिल जाता है, लेकिन उस प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला मिलने के बाद यदि वह उसकी क्षमताओं का विषय नहीं है, उसके पसंद का विषय नहीं है, तो हो सकता है वो अपना जीवन डिप्रेशन में गुजारे, या हो सकता है कि वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, या ऐसे बहुत सारे आपने उदाहरण देखे होंगे जहाँ पर बच्चे देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के बाद भी सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या हम उन्हें सफल कहेंगे? निश्चित रूप से वो सफल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो भौतिक सफलता तो अवश्य उन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन जो उन्हें आनंद है जीवन का वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को ही सफल कहेंगे जो अपनी पसंद का कार्य कर रहा है और उसमें अपना जीवन पूरे आनंद से भी व्यतीत कर रहा है। परंतु एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वो व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित रूप से भौतिक सफलता भी उसे मिलेगी ही, क्योंकि वो अपनी पसंद का कार्य कर रहा है, अपनी क्षमताओं का कार्य कर रहा है, तो उस क्षेत्र में वो निश्चित ही बहुत अच्छा कार्य कर सकेगा और इसलिए भौतिक सफलता भी पीछे से साथ में आएगी ही आएगी। तो हमें आवश्यकता इस बात की है, और विशेषकर माता पिता को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे में कौन से नैसर्गिक गुण हैं जो ईश्वर ने देकर उसे सृष्टि में भेजा है। माता पिता उस बच्चे के उन गुणों को विकसित करने का प्रयास करें, न कि उसे केवल एक भौतिक सफलता की अंधी दौड़ में लगा दें, और वह भी दूसरों से प्रभावित होकर कि उस ब्रांच में ज़्यादा स्कोप है, या उस ब्रांच में पैकेज ज़्यादा मिलता है, या उस ब्रांच में प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि उस बच्चे में कौन से गुण हैं और उसी क्षेत्र में वह कार्य करे। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में आप देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, अर्थात आपका स्वभाव ही अध्यात्म है। तो स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा से भी हमें जो स्पिरिचुअल सक्सेस है वो प्राप्त करना चाहिए। हम अपने स्वभाव को पहचानें, अपने आंतरिक गुणों को पहचानें और उस क्षेत्र में कार्य करें, तो हम अपना जीवन भी आनंद से व्यतीत करेंगे और निश्चित रूप से भौतिक सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपने एक चीज़ का और ध्यान दिया होगा कि वर्तमान समय में एक शब्द बहुत प्रयोग हो रहा है, कोटा फैक्ट्री। इस पर वेब सीरीज़ भी बन चुकी हैं। तो यह शब्द क्यों प्रयोग होने लगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो कोटा शहर एक फैक्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है, जहां पर प्रतिवर्ष लाखों बच्चे देश के विभिन्न भागों से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद वो उस असेंबली लाइन में लग जाते हैं और कोटा शहर बिल्कुल एक उत्पाद की तरह से उन बच्चों को बाहर निकाल रहा है। उत्पाद की तरह से का अर्थ ये हुआ कि वो बच्चे, उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनका क्या गुण है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के विषय में ही सिखाया जाता है, और उस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान वो बच्चा समाज से भी कट जाता है, वो स्वयं से कट जाता है, अपने गुणों को भूल जाता है और केवल उस प्रतियोगी परीक्षा को सफल करने के लिए ही वो जुटा रहता है। और इसलिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनमें वो क्षमताएं नहीं होती हैं, तो उस प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान ही टूट जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि ऐसे बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान ही डिप्रेशन या सुसाइड जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत सारे बच्चे जो उन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास भी कर लेते हैं उस दबाव को सहते हुए, तो उसके बाद भी ऐसा होता है कि प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने वाले बच्चे भी बाद में डिप्रेशन में जाते हैं, या ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, या सुसाइड करते हैं। तो वो बच्चे भी सफल तो नहीं ही कहे जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि पेरेंट्स को इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए कि वो अपने बच्चे को उसी क्षेत्र में लगाएं जिस क्षेत्र में उस बच्चे की विशेषताएं हैं, जिसके साथ ईश्वर ने उसे इस सृष्टि में भेजा है। परंतु ऐसा होता नहीं है, और हम जिस तरह से एक चूहा होता है, चूहा उस चूहेदानी की तरफ दौड़ता है वहाँ पर बड़े पनीर के टुकड़े को देखते हुए, और उस चूहेदानी में जाकर फंस जाता है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चूहेदानी कभी चूहे के पीछे नहीं भागती। चूहा ही है जो चूहेदानी के पीछे भागता है और अल्टीमेटली उस चूहेदानी में फंसकर अपने प्राण त्याग देता है। और यह एक जो चूहा दौड़ है, इसमें यह भी आप ध्यान दें कि अगर चूहा दौड़ आप जीत भी लेते हैं, रैट रेस आप जीत भी लेते हैं, तो होता क्या है, आप अल्टीमेटली रहते चूहे ही हैं, आप रैट ही रहते हैं। तो हमें ऐसी चूहा दौड़ में पड़ना नहीं है, हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है और उस क्षमता को विकसित करते हुए उस क्षेत्र के शीर्ष में पहुंचना है पूर्ण आनंद के साथ। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम आध्यात्मिक रूप से भी सफल होंगे और भौतिक रूप से भी सफल होंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें एवं इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। एवं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।